बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 या हम कहें 10.5। इसकी रिक्वेस्ट भी थी और वैसे भी सिलेबस हम साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें कहा हुआ है ट्रांसवर्सल। सबसे पहले आप समझे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कोई भी इशू हो, आपको क्वेश्चन जो भी मैंने समझाया उसके हवाले से आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई दे दूँगी। और यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी कॉपी से देखें। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं टाइम बचाने के लिए वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मैनी पेयर्स विल अ ट्रांसवर्सल मीट टू लाइन। ट्रांसवर्सल मीट टू लाइन यानी कि कितने पॉइंट पर ट्रांसवर्सल जो है वो दो लाइंस को मिलती है। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो नंबर ऑफ लाइंस को कट करे, ठीक है, इंटरसेक्ट करे, यानी कि दो लाइंस को कट करे, वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। हमने इसी का आंसर बताना है। तो मैंने आंसर लिखा है कि आ ट्रांसवर्सल विल इंटरसेक्ट टू लाइंस एट 2 पॉइंट्स। अब ये देखें, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली, ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस को 2 पॉइंट पर मीट कर रही है, यानी कि कट कर रही है। देखिए, यहाँ पर मीट कर रही है और यहाँ पर मीट कर रही है, नज़र आ रहा है सामने। तो यही हमने बताना था इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, यही पिक्चर की डायग्राम गिवन है और डायग्राम में से आपने आंसर निकालने हैं, ठीक है। अ लाइन एल इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू इन पॉइंट ए। अब ये कह रहे हैं कि लाइन एल है, ये लाइन एल है, ठीक है, मैंने लिखा है पी क्यू लाइन को, ये पी क्यू है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए और बी पे। अब हम इस तरह से है, क्योंकि पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे पास जगह कम है, मैंने छोटी पिक्चर बनाई है। तो ये पॉइंट्स है जहाँ पर ये मीट कर रही है, उनको हमने ए और बी का नाम दिया हुआ है, बुक वालों ने दिया हुआ है। लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब जो उन्होंने भी लिखे हैं कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये वर्टिकल एंगल्स ये कहाँ पर जाकर बन रहे हैं, ठीक है। अब वो हमने बताने आंसर, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ इसी चैप्टर के स्टार्ट की एक्सरसाइजेज में, सारी डेफिनेशंस आपको पता है। और एक चीज़ और, जो मॉडल पेपर आपने अगर चेक नहीं किया तो उसको चेक कीजिएगा। मॉडल पेपर के अंदर डेफिनेशंस का भी एक क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को ईजिली वो कर सकते हैं। डेफिनेशंस याद करनी है, जैसे ये टर्म्स मैं आपको बताती जाती हूँ। जैसे अभी ट्रांसवर्सल लाइन बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स की डेफिनेशन, और इस तरह एडजस्टेंट की डेफिनेशन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस भी जो जो टर्म्स हम बताते जा रहे हैं उसको याद कर लें। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इस पर भी बना लूँगी, सारी डेफिनेशंस आपको एक साथ लिखवा दूँगी ताकि आप वो याद कर लें। और ये शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन है, तो आप ताकि ये क्वेश्चन ईजीली लिख सकें। तो अब देखें, इसमें सबसे पहले आपने बताना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, पेयर्स कौन से बन रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के। तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। इंटीरियर हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहा होता है, तो वो एक इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी सिर्फ हम पी और क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल क्यों कौन से होते हैं, अल्टरनेट आपको पता है कि अल्टरनेट की क्या डेफिनेशन होती है, कि अगर ये ना हो तो दूसरा, दूसरा ना हो तो तीसरा। तो अब हम देखेंगे पेयर कौन से बन सकते हैं। दीज पेयर्स आर फॉर्म्ड ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 7। अब आप एंगल 1 को देखिए, कहाँ पर है एंगल 1, पी में देखें तो आपका एंगल 1 आ रहा है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है। और अगर क्यू में देखें तो आपके पास 8 एंगल है। अब ये अल्टरनेट, जब अल्टरनेट का मतलब भी यही है कि दूसरे आमने सामने, इस तरह से ऑपोजिट भी आप कह सकते हैं। तो ये एक एंगल अल्टरनेट बन रहा है और इसके अल्टरनेट पे ये दूसरा बन रहा है, ठीक है, 7, क्योंकि ये बाहर की तरफ हो जाएगा इस शेप में। ये देखें, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसमें ये अल्टरनेट 7 आ जाएगा। ये एक पेयर बन गया अल्टरनेट एंगल्स का, ठीक है, 1 और 7। और दूसरा पेयर आपके पास बन रहा है एंगल 2 एंड एंगल 8। तो आप देख सकते हैं कि एंगल 2 आपका इसी पी के ऊपर इस तरफ बन रहा है, ठीक है। हमने पी और क्यू लाइन को हमने लेना है और इस तरफ बन रहा है। और एंगल 8 आप देखेंगे ये इसका अल्टरनेट है, यानी कि ये ऊपर है, अगर ये ऊपर है तो दूसरा उसके दूसरी साइड पर होगा, अगर एक इस साइड पर है तो दूसरा उसके दूसरी साइड पर होगा। तो ये हो जाएंगे इंटीरियर इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल्स, और अल्टरनेट यानी कि उसके ऑपोजिट एंगल्स।
अच्छा, अब देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक्सटीरियर जो होते हैं वो बाहर की साइड पर एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब जो आपकी ट्रायंगल से या आपकी शेप से बाहर निकल आए, वो एंगल आपके एक्सटीरियर होते हैं। तो ये आपके बने एंगल 3 एंड एंगल 5। अब आप देखें एंगल 3, ये बिल्कुल बाहर का एंगल है यहाँ पर, ठीक है। ये इस पूरी लाइन से, अब इस पूरी पी को देखें ना, तो पी में दो ये एंगल्स बन रहे हैं। अब इसके बाहर साइड पे जाएं तो ये आपका एंगल 3 हो गया। और आप अगर क्यू लाइन के बाहर साइड पे जाएं तो यहाँ पर आपका इसका अल्टरनेट, यानी कि इसके नीचे वाला नहीं तो वो फिर सेम हो जाएगा ना, अल्टरनेट उसके सामने वाला। तो ये 3 इसका बाहर वाला हो गया, ये क्यू का ये 5 हो गया, ये अल्टरनेट भी है, और अल्टरनेट यानी कि यूं करके, और एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला। उसके बाद दूसरा पेयर एंगल 4 एंड एंगल 6। अब आप देखें ये भी वही है, एंगल 4 भी बाहर बन रहा है, एक्सटीरियर है, और एंगल 6 ये भी बाहर एक्सटीरियर। उम्मीद है कि ये बात मेरी समझ में आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि किस तरह से आपको ये बात पहुंचा सकूं। तो एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले, और अल्टरनेट यानी कि आमने सामने वाले, इस तरह ऑपोजिट एंगल भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो नंबर 3 आपने बताना है, ये पिक्चर बनी रहेगी, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएं आंसर्स। अच्छा, अब आपको जो बताना है नंबर 3 पे, वो बताने हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग तो आपको पता है कि क्या होता है। क्रॉसपॉन्डिंग भी यही होता है कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हो सकते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स में हमने बताना है, तो यहाँ पर आप देखें आप क्या बताएंगे, हम उसी तरह से लिख लेंगे, दीज एंगल्स आर formed of corresponding angles एंगल 3। अब कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब देखते हैं किस तरह, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। अब ये देखें, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए कि आपका एक जो है वो इस साइड पर है और एक इस लाइन, क्योंकि ये आपका ये देखिए ये क्यू है ना, और ये पी लाइन, दोनों लाइंस पर देखना होता है, क्योंकि हमने पी और क्यू दोनों के ही बताने हैं, ये क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। पी और क्यू दोनों को साथ साथ रख के हमने बताना है। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी कि नंबर 3 और नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 6 को मैं नहीं लूँगी, ये क्रॉसपॉन्डिंग नहीं बनेंगे। ये 3 और ये 5 के ऑपोजिट भी हैं और नीचे भी हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग भी हुए। इस तरह नंबर 4 और नंबर 6, नंबर 4 ये और नंबर 6 क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, आमने सामने। अब आ जाए नंबर 4 पे, इन्होंने क्या पूछा है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। ये मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को एडजेसेंट क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, और सप्लीमेंट्री ये दोबारा से बता रही हूँ। एडजेसेंट इनकी डेफिनेशन भी अपने आपको मैंने लिखवाई हुई है। तो एडजेसेंट क्या होते हैं, जिनका एक कॉमन वर्टिक्स और कॉमन लाइन एक कॉमन हो। जैसे ये लाइन है ना, ये एडजेसेंट होगी। यहाँ पर ये देखें, ये लाइन इस ट्राइंगल इस एंगल के लिए भी है, ये लाइन इस एंगल के लिए भी है, और ये पॉइंट वर्टिक्स इनका दोनों का सेम कॉमन पॉइंट है। तो ये आपका एडजेसेंट हो गया। और सप्लीमेंट्री कौन सा होता है, जो जिन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए। जैसे इस एंगल को और इस एंगल को हम अगर ऐड करें तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो इनका हमने बताना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लिख लें, द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इज एंगल 3 एंड एंगल 4। अब ये यूं बनेंगे, एंगल 3 एंगल 4। अगर इस पिक्चर को उल्टा के देखें तो एंगल 3 यानी कि जो एंगल एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना, वो आपके सप्लीमेंट्री भी होंगे और एडजेसेंट भी होंगे। बस ये याद रखना, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 2 एंगल 1 ये सारे एडजेसेंट बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, एडजेसेंट भी बन रहे हैं, ठीक है। और सारे आप लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, मैंने आपको बताया एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। और उसके बाद आप देख सकते हैं एंगल 7 एंगल 8 एंड पेयर बनाने ना, तो एंड लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को मिलाने से हमारा एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। और एंगल एंड फिर एंड लिखेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, कॉमा लगा दें, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। तो ये सारे आपके एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल बन गए। अच्छा, मज़ीद बन सकते हैं, देखिए अगर हम यूँ लिखें, यूँ अगर इस लाइन को अगर हम यूँ कंसिडर करें और अपनी पिक्चर को उल्टा करें, तो यहाँ से एंगल 6 ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। एंगल 6 और एंगल 7 भी बन सकता है, ये तो काफ़ी सारे हैं। एंगल 6
एंड एंगल 7, और इसी तरह अगर इधर से देखें तो ये एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 एंड एंगल 8। और अगर आप इस लाइन को यूं देखो तो एंगल 2 एंड एंगल 3, और यहाँ पे देखें तो ये बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 4। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने मज़ीद क्लियरली समझना है तो ये पिछली वीडियो आई थिंक नंबर 4.1 2 3 के अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत डिटेल से मैंने 180 डिग्री और ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग से बयान किए, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लें अगर आपको मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए। अब हम चाहते हैं नंबर 5 की तरफ, अ पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। वर्टिकल होता है जो लाइन वर्टिकली इंटरसेक्ट करे और उसके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। इसके पेयर्स बताने हैं। पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल जो हो सकता है वो बन सकता है एंगल 1 एंड एंगल 3। देखें, एंगल 1 मैंने भी कहा है वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल लाइन है और इनके आमने सामने के जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल होते हैं और वो हमेशा सेम होते हैं, ठीक है, उनकी मेजरमेंट सेम होती है। अब अगर आप इसमें 2 और 4 को देखें तो ये भी बन सकता है एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है। एंड लिख लें एंगल 2 एंड एंगल 4। फिर अगर आप देखें यहाँ पर देखें अगर, तो ये आपका बन सकता है एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 6, और फिर एंगल 7 एंड एंगल 5। बस, मज़ीद अब इसमें नहीं बन सकते। तो ये एंगल्स एक ही लाइन के अंदर होते हैं और ये अगर एक वर्टिकल लाइन से जो एंगल्स बनते हैं वो उसके आमने सामने के एंगल, हमने पी क्यू अलग अलग इन दोनों के नहीं देखने, इसी के देखने, एक अलग अलग देखने हैं, इसका और इसका अलग से। तो ये हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं वर्टिकल एंगल। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इस लाइन पी इज ट्रांसवर्सल ऑफ विच लाइन। ये कह रहे हैं कि बताएं लाइन पी, फिगर को देखें और आंसर बताएं कि लाइन पी इज ट्रांसवर्सल ऑफ विच लाइन। जो पी लाइन है, अब ये पी लाइन है, अभी किस लाइन के ट्रांसवर्सल है। हमने आपको ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन बताई है कि जो ऐसी लाइन जो लाइंस को मीट करे, ठीक है, इंटरसेक्ट करे, काटे। तो अब हम बताएंगे लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। अब आपको नज़र आ रहा है पी किस किस के ट्रांसवर्सल है, किस किस को कट कर रही है। आई होप कि आंसर आप लोगों को आ गया होगा, बस यही लिखना है जो आंसर आपको इस माइंड में आया है। आपको साफ नज़र आ रहा है कि एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एल और एम के ट्रांसवर्सल होगी। अब इसका 2 देखें, नेम 4 इंटीरियर एंड 4 एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन पी एल एंड एम, ठीक है। पी लाइन, एल लाइन और एम लाइन, अभी क्यू की बात नहीं हुई इसमें, ठीक है। उसके आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं, 4 इंटीरियर और 4 एक्सटीरियर, यानी कि 4 4 ही है ना, तो इनके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बताने हैं। अभी क्यू वाली लाइन को हमने नहीं देखना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास, आप पूरा इस तरह से आंसर लिख लिया करें 4 जो भी उन्होंने कहा है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम इसी तरह से लिखेंगे और ताकि प्रॉपर वे में हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ, वरना तो मैं शॉर्ट में सिर्फ आंसर लिखवा दूँ कौन से पेयर्स हैं और आप लिख लें, सिर्फ इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ कि आपको पूरा आंसर लिखना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने छोटे छोटे आंसर्स बताने होते हैं। और ये चीज़ें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में भी आती हैं, ये आप लोगों को बता दूं कि आपको एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ये लिख लें, अपने पास नोट डाउन कर लें और इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। राइटिंग अगर गंदी है तो माफ़ कीजिएगा, जल्द अज जल्द लिखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अब देखें हमने क्या कहा, 4 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द, आप चाहें तो हेडिंग दे के लिख लें 4 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्म ना लिखें और उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। और चाहे तो इस तरह से आंसर लिख दें। तो एल और एम के जो बन रहे हैं एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, एल एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, फिर आपके अगर इसको देखें तो इसके बनेंगे एंगल 11 एंड एंगल 12 एक्सटीरियर हो गए। ये क्योंकि लाइन देखें, ये इसका ट्रायंगल, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और इधर से देखें तो ये एंगल बन रहा है, तो ये इसके एक्सटीरियर एंगल हुए। और यहाँ पर देखिए इसके इंटरसेक्ट करने से ये और ये एंगल बन रहा है, ये इसके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। एंड 4 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अगर हम देखें
तो वाकई ये अब देखिए हमने देखा नहीं है इस बात को कि हमारे पास क्या है, ऊपर क्या था इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में हमारे पास एंगल 1, ये देखिए अगर यहाँ से मैं देखूँ ना, अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने शेप को किस तरह से टर्न ऑफ करके देखना है। तो ये देखिए हम अगर इस तरह से देखें तो हमारे पास अंदर वाली ये दोनों के एंगल्स बन रहे हैं आमने सामने के। तो ये आमने सामने के जो एंगल होंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर हम देखें एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर हमारे पास 3, 4, 9 एंड 10, 3, 4, 9 एंड 10 हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, शेप को ये अंदर से हमारी बन रही है, ये अंदर से बन रही है एल एम और पी की, ये बाहर से बन रही है। तो ये 9 एंड 10 इसके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन है इसका 3 पार्ट। तो 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि लाइन एम इज़ द ट्रांसवर्सल ऑफ विच लाइन। एम जो है वो किसके ट्रांसवर्सल है। अगर इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लें, यूँ करके अपनी पिक्चर को बुक को यूँ करके देखें तो ये लाइन किस किस लाइन को कट कर रही है। लाइन एम किसको कट कर रही है, तो मैं कहूँगी लाइन पी और लाइन क्यू को कट कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे, लाइन एम इज ट्रांसवर्सल ऑफ। अब देखें अगर मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ ना, कोई बहुत सिंपल चीज़ है ये, जैसे ये आपको ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, तो फिर भी बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन भी आपने क्यों छोड़ा है। ठीक है, आप करवाएं। तो अब आप बताएं, मैं एक ही क्वेश्चन के लिए क्या अलग से वीडियो अपलोड हो सकती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इंशाल्लाह मैं करती भी हूँ एक ही क्वेश्चन की, कि जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं ज़रूर करती हूँ। और तो हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि किस किस को इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल ऑफ पी एंड क्यू। सिंपल है। अच्छा, उसके बाद नंबर आपके पास 4 है। नेम 1 पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, 1 पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड 1 पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये वही चीज़ें हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। मैं चाहूँ तो आपको स्किप करवा सकती हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन 1 को देखते हुए आप इनके आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी। तो मैं ये जल्दी जल्दी लिखवा देती हूँ, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को सारी मैंने टर्म्स अभी बता दी हैं, क्रॉसपॉन्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर हो जाएगा मेरे पास, पार्ट नंबर 3। तो आप ये लिखेंगे, सॉरी ये पार्ट नंबर हो जाएगा 4। तो आप लिखेंगे 1 पेयर ऑफ, वैसे तो 1 ही पेयर बताना होता है, और ज़्यादा बताने हो तो फिर ये होता है कि आप लिख देते हैं। मज़ीद भी अगर आपको आ रहे होते हैं तो आप लिख देते हैं ऑफ करस्पॉन्डिंग angles formed by lines M, P and Q, क्योंकि सबका ही उन्होंने पूछा है, is एंगल 9 एंड एंगल 3। अब इसकी बात देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 9 एंड एंगल 3 दोनों लाइंस का बताना है। एंगल 9, आपके पास एंगल 9 कहाँ पर है जी, ये आपके पास एंगल 9 है, ये एंगल 9 एंड एंगल 3 देख रही है आपने, ये उस तरफ क्रॉसपॉन्डिंग है। और इसके अलावा अदर पेयर्स भी बन सकते हैं। एक पेयर तो ये बन गया, इसी तरह के देखते जाएंगे और बाकी पेयर्स भी होते जाएंगे। तो आप लिख दें आर एंगल 10 एंड एंगल 14, एंगल 11 एंड एंगल 15। देखते जाए साथ साथ एंगल्स को, एंगल 12 एंड एंगल 16। ठीक है, ये आपके बन गए सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या बताना था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लिख लेंगे, तो आप हेडिंग लिख लें, चाहे तो इसी में लिख लें, मैं इसी में लिख रही हूँ, वाइल 1 पेयर ऑफ इंटीरियर। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ एक साथ दे दी गई है, वरना आपको सब पता है। ये आप अलग अलग से क्वेश्चंस करके आए हैं ना, आप समझे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया और एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 चीज़ें पूछ ली गई हैं, तो आपने बिल्कुल जो है ना समझ के करना है कि ये मेरा अलग अलग क्वेश्चन है। अलग अलग चीज़ को उठाएं और अलग अलग उसको ढूंढें और लिख दें। द लाइन्स M, P and Q is
एंगल 11 एंड एंगल 13। और उसके बाद क्या पूछा है आपसे, लास्ट में आपसे पूछा था पेयर ऑफ एक्सटीरियर। अब देखिए ये हम पहले भी कर लिया हमने क्वेश्चन। अल्टरनेट एंगल्स और बस मैं इतने ही लिख रही हूँ, एंगल 9 एंड एंगल 15। एक एक ही हम पेयर बता रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारे फिर इसमें पेयर्स बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं चाहूँगी कि मैं वो भी आपको जल्द से जल्द इसी में कंप्लीट करा दूँ। अच्छा, ये आपको इसी तरह की एक डायग्राम दी हुई है, आप देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो हम जल्दी से डायग्राम बना के अच्छा जी, ये देखें आपको एक डायग्राम दिया, क्या कहा है, विद रेफरेंस टू द फिगर बिलो स्टेट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कि इन एंगल्स की काइंड्स बताएं कि कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एंगल्स को देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए आपने इनकी टाइप्स बतानी है, काइंड्स बतानी है कि ये कौन से एंगल बनते हैं जो हम अभी पढ़ के आए हैं। तो अब ये देखें, हम पहले देखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 को। एंगल 1 एंड एंगल 3 अपोजिट एंगल है। ये मैंने आपको ये कहा था, ये अगर वर्टिकल लाइन यहाँ से जा रही हो और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, आपके बन जाते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, वो वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। तो आप लिख देंगे इसका आंसर, एंगल 1 एंड एंगल 3 इज पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकल्स एंगल कहलाते हैं जो इस तरह से आमने सामने होते हैं, क्योंकि इनका सेम वो होता है। अब आपके पास सेकंड क्या है, इन्होंने पूछा है एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये आपके बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये देखें, इसको देखें, ये एक ही लाइन पे जा रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो यूं एक ही लाइन के ऊपर एंगल होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल भी हम इनको कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इनकी 180 के इक्वल होते हैं। तो ये आपके बनेंगे, आप इनका आंसर लिख देंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, एंगल 3 एंड एंगल 7 का। एंगल 3 एंड एंगल 7 को चेक करें। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये अब क्रॉसपॉन्डिंग वाले कुछ हैं, ये इंटीरियर एक्सटीरियर में जाएंगे। क्रॉसपॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग है, एक ही सीध में, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर इज अ पेयर ऑफ, इस तरह लिख लिया करें, पेयर इज अ पेयर of corresponding alternate angles। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास अब रह गया है नंबर 4 पे एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 एंड एंगल 6। तो ये हमारे पास हो सकता है, एंगल 4 एंगल 6 को देख लेते हैं। एंगल 4 और एंगल 6, तो ये इस साइड पर है और ये इस साइड पर है, तो ये आपके बन रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये इसका इंटीरियर है, ये इसका इंटीरियर है, लेकिन अल्टरनेट है दोनों एक दूसरे के। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6 आर
या इस तरह लिख लें, इज़ अ पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास का लास्ट है नंबर 5 जो पूछा गया एंगल 1 एंड एंगल 7 का। तो एंगल 1 और एंगल 7 आप देखें क्या कह रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 7 हमें, एंगल 1 एंड एंगल 7, तो ये आपके एक्सटीरियर बनेंगे एंगल। तो ये नंबर 5 है, एंगल 1 एंड एंगल 7। तो ये आपके बन सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7 इज़ अ पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लेकिन इस एक्सरसाइज को आपने, देखिए आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं है या मुझसे पूछ सकते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इजीली गूगल पे भी आ जाती हैं। अल्टरनेट एंगल्स आप देखें कौन से होते हैं, एक्सटीरियर की डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशंस आप लोग प्रॉपर साथ साथ याद करते जाए। मैं तो इतना एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मैं एक वीडियो आप लोगों की अपलोड करूँगी जिसमें सारी डेफिनेशंस होंगी, और वो मैं जल्द से जल्द वही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह इसके बाद, ताकि हमारी क्या हो कि ये चीज़, एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का हो जाए कि ये जो डेफिनेशंस वाला क्वेश्चन है ना, जो भी मॉडल पेपर में आया है मैंने चेक किया, उसमें डेफिनेशंस वाला क्वेश्चन है, आपने इंशाल्लाह वो अगर आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने नोट डाउन करके याद करके लिखना होगा। अब इस चैप्टर की मेरे पास 10 पॉइंट, हम कह लें 4.5 6 7 8, अभी 8 तक रहती हैं। तो लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगी कि पहला नेक्स्ट वाला चैप्टर करवा दूँ, फिर बाकी हम इस चैप्टर को करेंगे जैसे जैसे हमारे पास टाइम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।